आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ। आत्म आत्मकथा लेखन विधि, दूसरा है प्रश्नावली विधि, तीसरा है व्यक्ति इतिहास विधि, चौथा है साक्षात्कार विधि। आत्मकथा लेखन विधि या अंतर्दर्शन विधि या आत्मनिरीक्षण विधि। एक व्यक्ति के द्वारा उसकी स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। यह एक प्राचीनतम विधि है। इस विधि का दर्शन जॉन लॉक ने दिया, लेकिन इसके जन्मदाता विलियम वुंट वाटसन हैं। इस विधि में प्रयोगकर्ता को किसी भी उपकरण या सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में व्यक्ति को स्वयं अपना व्यक्तित्व इतिहास लिखना होता है। इसमें मुख्य घटनाओं को भूलने का पर विवरण विस्तार से नहीं लिखा जा सकता है। व्यक्ति के अचेतन मन की इच्छाओं का भी इस विधि में वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस विधि में विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है। जैसे महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत की खोज पुराने समय में साधु, महात्मा, संत आदि इसी प्रकार का निरीक्षण अर्थात आत्मदर्शन या आत्मनिरीक्षण करते थे। दूसरा है प्रश्नावली विधि या परिसूची विधि। प्रश्नों के समूह को प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली विधि साक्षात्कार का औपचारिक एवं लिखित रूप है, अतः इस विधि को कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जानते हैं। वुडवर्थ द्वारा निर्मित साइकोन्यूरोटिक इन्वेंटरी व्यक्तित्व परीक्षण की शुरुआत प्रश्नावलियों में से ही एक है। इसमें जीवन से जुड़े 115 प्रश्नों का समावेश है। इस विधि के आदि जनक सुकरात हैं तथा मनोविज्ञान में इस विधि के जन्मदाता वुडवर्थ हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता का सामने उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, अतः इस विधि में एक साथ लाखों लोगों के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। जब इस विधि का मौखिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है तो यह प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। इसके लिए प्रश्नकर्ता व उत्तरदाता को आमने सामने बैठा रहना पड़ता है। इस विधि के द्वारा जब इस विधि का मौखिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है तो यह प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है। इसके लिए प्रश्नकर्ता व उत्तरदाता को आमने सामने बैठना पड़ता है। इस विधि की मदद के लिए जो विधि प्रयोग में लाई जाती है उसे प्रविधि कहते हैं। इस विधि में प्रयोग हेतु व्यक्ति के गुणों के परीक्षण हेतु प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है। प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। नंबर आ, बंद प्रश्नावली या प्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में उत्तर हाँ या ना में ही देना होता है या फिर विकल्प में से एक पर सही का निशान लगाना होता है। दूसरा है खुली प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में उत्तर लिखने की छूट होती है। तीसरा है सचित्र प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में प्रश्न के उत्तर से संबंधित चित्र होते हैं। मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली में उपरोक्त तीनों प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण होता है। प्रश्नावली की सहायता से व्यक्ति के गुणों की परीक्षा की जाती है। व्यक्तित्व परिसूची बहुत कुछ प्रश्नावली विधि से मिलती जुलती है, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। व्यक्तित्व परिसूची को विशेष रूप से व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व संबंधी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। प्रश्नावली। क्या तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, हाँ या नहीं? क्या तुम्हें दूसरों की सफलता से खुशी होती है, हाँ या नहीं? परिसूची में मैं प्रायः अकेलापन महसूस करता हूँ, हाँ या नहीं? और मुझे प्रायः दूसरों की सफलता से खुशी होती है, हाँ या नहीं? तो नोट, सबसे अधिक प्रचलित व्यक्तित्व परिसूची में मिनेसोटा मल्टीफेज व्यक्तित्व परिसूची अर्थात MMPI का नाम दिया जाता है। इसमें 550 प्रश्न होते हैं। नंबर 3 जीवन व्रत विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि, जीवन गाथा विधि। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस विधि के जन्मदाता टाइडमैन है। व्यक्ति इतिहास विधि का विकास ईसा पूर्व से लगभग 400 ईसा पूर्व समस्यात्मक बालकों, चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले और स्कूल से भाग जाने वाले एवं बाल अपराधी पालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि का अध्ययन करने में किया जाता है। इस विधि द्वारा परीक्षक व्यक्ति के माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र आदि से उसका इतिहास पूछता है कि उसके जीवन में पहले क्या क्या घटनाएं हुई। इस प्रकार प्राप्त सामग्री से परीक्षक इस निष्कर्ष को खोजने का प्रयास करते हैं कि उक्त संबंधों के संदर्भ में व्यक्ति की किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है। इस प्रकार इस विधि द्वारा मनोवैज्ञानिक रोगों का पता लगाया जाता है। समस्या के कारणों को जानना निदान कहलाता है। निदान मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है ताकि उनका उपचार, उस समस्या के कारणों को दूर करना उपचार कहलाता है, शिक्षा के द्वारा किया जा सके। यह विधि निदानात्मक विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। जैसे किसी लड़की के विवाह के लिए लड़का देखने जाने पर
लड़के के आस पड़ोस के लोगों से लड़के के बारे में जानकारी अर्थात उसके व्यवहार के बारे में पूछ कर पता लगाया जाता है कि लड़का अच्छा या बुरा अर्थात लड़की के योग्य है या नहीं। यह व्यक्ति इतिहास के अंतर्गत ही आती है। चौथा है साक्षात्कार विधि। इस विधि की शुरुआत अमेरिका से हुई थी तथा उसके प्रवर्तक जॉन डॉर्ले हैं। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। यह शब्द इंटर तथा व्यू से मिलकर बना है। इंटर का अर्थ है आंतरिक तथा व्यू का अर्थ होता है अवलोकन। साक्षात्कार का अर्थ है आंतरिक अवलोकन करना अर्थात आपसी वार्तालाप। जॉन जी डार्ले के अनुसार साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है जिसमें कम से कम दो व्यक्तियों का आमने सामने होना आवश्यक है। यह व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। इस विधि में प्रश्न व समय सीमा अनिश्चित होती है। साक्षात्कार विधि के साक्षात्कारकर्ता व साक्षात्कारदाता के मध्य वार्तालाप होता है। साक्षात्कार दो प्रकार का होता है, नियंत्रित औपचारिक, और इस साक्षात्कार में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं। साक्षात्कारकर्ता जो प्रश्न पूछता है उसी का जवाब देना होता है। दूसरा है अनियंत्रित अनौपचारिक। इसमें प्रश्न पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। ये भी जानें, साक्षात्कार में व्यक्ति के ज्ञान का नहीं अपितु उसकी बॉडी लैंग्वेज अभिव्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में लगभग 55% प्रभाव उसकी बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव, लगभग 38% प्रभाव उसकी अभिव्यक्ति का एवं लगभग 7% प्रभाव उसके साक्षात्कार में इस्तेमाल किए गए शब्दों की शक्ति का होता है। अगला है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियाँ 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है निरीक्षण विधि, दूसरा है निर्धारण मापनी विधि, तीसरा है समाजमिति विधि, चौथा है निष्पादन परीक्षण विधि, पांचवा है परिस्थिति परीक्षण विधि। नंबर 1 निरीक्षण विधि, बहिर्दर्शन विधि। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरों की क्रियाओं का अध्ययन करना ही बहिर्दर्शन कहलाता है। इस विधि को अवलोकन या निरीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के जनक अमेरिकन शिक्षाशास्त्री व मनोवैज्ञानिकों जे.बी. वाटसन को माना जाता है। अमेरिका में वाटसन ने इस विधि का उपयोग बालकों के प्राथमिक संवेगों के अध्ययन में किया है। इस विधि में मनोवैज्ञानिकों शिक्षक द्वारा बालक का विभिन्न स्थितियों में सत्प्रेक्षण अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर बालक के व्यक्तित्व के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बालक विषयी का व्यक्तित्व कैसा है, इस विधि के द्वारा पागल व्यक्ति, जानवर एवं छोटे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण विधि 2 प्रकार की मानी जा सकती है। नंबर 1 है घोषित औपचारिक परीक्षण। इसमें व्यक्ति को पूर्व सूचना प्रदान की जाती है। दूसरा है अघोषित अनौपचारिक निरीक्षण। इसमें व्यक्ति को पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। निरीक्षण विधि के दोष: नंबर 1 है प्रेक्षणकर्ता का पक्षपातपूर्ण होना। दूसरा है एक से अधिक प्रेक्षणकर्ताओं के निष्कर्ष में भिन्नता होती है। तीसरा, यदि व्यवहारकर्ता को पता चल जाए कि उसके व्यवहार को अध्ययन किया जा रहा है तो बनावटी व्यवहार होने की संभावना रहती है। चौथा है यह विधि स्वयं में पूर्ण नहीं होती है। पांचवा है विश्वसनीयता की कमी रहती है। छठवां है इस विधि के द्वारा दोहरे व्यक्तित्व के व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दूसरा है निर्धारण मापदंड मूल्यांकन कर्म निर्धारण मापनी विधि। इस विधि का प्रथम प्रयोग 1883 में गाल्टन ने किया था तथा इस विधि में लिंकर्ट व थर्स्टन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर एस माथुर के अनुसार निर्धारण मापनी वह विधि है जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए है। यह व्यक्तित्व ढंग से अध्ययन करती है। व्यक्तित्व का मापन करने के लिए निर्धारण मापनी अपनी विश्वसनीयता, वैधता का सुगमता के कारण काफ़ी प्रचलित है। फैक्नर ने इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। गाल्टन को प्रथम निर्धारण मापनी के प्रकाशन का श्रेय दिया जाता है। उसने सन 1883 में मानसिक बिंब सृष्टि से संबंधित निर्धारण मापनी का प्रकाशन किया। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के ईमानदारी गुण या विशेषक को पंचबिंदु मापनी निर्धारण में व्यक्त करते हैं। जिस कोटि को उसके अधिक मत प्राप्त होते हैं व्यक्ति को उसी प्रकार का समझा जा सकता है। जैसे नंदिनी सत्य बोलती है, पंचबिंदु मापनी। नंबर 1 है सर्वदा उत्तम।